इसलिए अगर 1950 26 जनवरी 26 जनवरी 1950 को लेकर संविधान सभा जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भारत के लोगों के लिए जिस संविधान का निर्माण किया था, वह निर्माण या वह दायित्व उन्होंने अब बहुत ईमानदारी से व्यक्त किया। अपने कर्तव्यों का वास्तविक रूप में उन्होंने सही रूप में निर्वहन किया और भारत के लोगों की स्थिति को लेकर, भारत के लोगों की स्थिति के अकॉर्डिंग उन्होंने संविधान के माध्यम से जिस राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की, उस राजनीतिक व्यवस्था ने 1950 के लोगों की सामाजिक स्थिति और 2023 के लोगों की सामाजिक स्थिति में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया। इसका मतलब कि लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्होंने अपने कर्तव्य और दायित्वों का सही रूप में क्या किया है, निर्वहन किया है। इसलिए प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि क्या आप कर रहे हैं। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी कि जिस दिन जिस समय आप अपने कर्तव्यों का सही रूप में पालन करेंगे, जिस दिन से, उस दिन से यह चीज मान लीजिएगा कि आपके आचरण में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, आपकी स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव आना है, निश्चित है। और उसका एक कारण मैं बहुत लोगों को ऐसा जानता हूं जिन लोगों ने जब पढ़ाई शुरू की, जब वास्तव में उन्होंने पढ़ना शुरू किया, तो उनके आचरण, उनके बातचीत करने का ढंग में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। समझ रहे? तो ये वास्तविक स्थिति है और इस वास्तविक स्थिति के कारण यह, इस सिचुएशन के कारण जो स्थिति पैदा हुई या जिस स्थितियों को स्थापित किया गया, उस स्थिति को लेकर एक बहुत बड़ा एस्टेब्लिशमेंट या एक बहुत बड़ी स्थिति को स्थापित करना है। और रही बात पीसीएस या आईएएस जैसे कंपटीशन की बात है, तो मैं हमेशा कहता हूं और आज भी कह रहा हूं कि यह एग्जामिनेशन बहुत इजी है, बहुत आसान है। बस पेशेंस के साथ अपने कर्तव्यों का सही रूप में पालन 1.5 साल करिए। समझ रहे? अब ये डिपेंड करता है कि आप अपने उद्देश्य या अपने गोल को लेकर कितना जागरूक हैं, कितना आक्रामक हैं। ये डिपेंड करेगा आपके कार्य करने की प्रकृति पर। अगर बहुत ज्यादा आक्रामक है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, तो उस दिन आपको ये ज्ञात होगा या उस दिन ये स्थिति पता चलेगी कि जो चीज, सुनिएगा, कि जो चीज आपको आपके कर्तव्यों से विमुख कर रही है, उस कार्यों को छोड़ देंगे आप। क्यों? जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो आपके सामने चलेगी, इस समय आपके अंदर सामाजिकता का भी बहुत बड़ा भूत होता है कि नहीं? भूत समझ रहा है? सामाजिकता का भूत कि मौसी की शादी है, भैया की शादी है, चाचा की शादी है, इनका बर्थडे है, उनका बर्थडे है। समझ रहे हैं? अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आपके नहीं जाने से क्या शादी रुक जाएगी? बोलो, नहीं रुकेगी। तो जब वह आपके वजह से वह अपना उद्देश्य नहीं रोक रहा है, तो आप उसके वजह से अपने उद्देश्य को क्यों रोक रहे हैं? बताइए। आप उनके लिए आप अपना, और उसके बाद जानते हो क्या होगा? अगर जीवन में असफल होगा तो वही आदमी आपको बोलेगा कि मैंने तुमको मना किया था कि तुम आओ, मैंने तुमको मना किया था कि तुम मत पढ़ो। देखिए, ऐसा होता है कि नहीं? इसलिए आपको सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि हमेशा आपको अपने उद्देश्य और कर्तव्यों का सही रूप में ज्ञात हो, और वह स्थिति ऐसी हो जिसके कारण आप अपने कर्तव्य और दायित्व का सही रूप में पालन करें। और फिर मैं एक चीज और मैं आपका कि ईमानदारी से 4 से 5 घंटे आप 1.5 साल पढ़िए, सिलेक्शन होगा। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मनुष्य नहीं करता है। बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको अपने परिश्रम से पत्थर के उस टुकड़े पर लकीर खींचनी है, और इसके लिए सिर्फ आपके पास एक ही टूल्स है, और वह टूल्स है आपका परिश्रम, आपका लेबर, आपका हार्ड वर्क, और कुछ भी नहीं है। जिस दिन इस हार्ड वर्क को आप अपना लेंगे, उस दिन आपकी स्थिति सफल हो जाएगी, आपकी पोजीशन क्लियर हो जाएगी। अब ये डिपेंड करता है
कि आप अपने उद्देश्य को लेकर या अपने उद्देश्य की स्थिति को लेकर आप कितना सजग हैं या वास्तव में। इसलिए मैं हमेशा आपसे क्लास में बोलूंगा भी और आज भी कहता हूं कि क्या वास्तव में आप अपने साथ न्याय कर रहे हैं। ठीक, ये स्थिति है और इस स्थिति को लेकर अब जो रास्ता शुरू किया जा रहा है उस रास्ते पर ईमानदारी के साथ। हाँ, एक चीज कभी कभी एक चीज और मैं आपको कहता हूं, वह यह है कि एक ही कार्य को करते करते, एक ही कार्य को करते करते आपका मन भी विचलित होगा। अच्छा एक चीज बताओ, 1 अप्रैल 2023 से लेकर 30 अप्रैल 23 तक जो 30 दिन का समय है, ये 30 डेज, इस 30 डेज में आपको पर डे एक बर्थडे पार्टी में जाने को इनवाइट किया जा रहा है। पर डे, बोलिए। अब आपके सामने दो चीजें आएंगी, पहला कि पहले और दूसरे बर्थडे में आप बहुत उत्सुकता के साथ जाएंगे, लेकिन लास्ट वाले दिन क्या होगा, बोरियत होगी। इसके कहने का मतलब कि एक ही काम लगातार आप कर रहे हैं, एक ही काम को क्या कर रहे हैं आप, लगातार कर रहे हैं, तो वह बोरियत आपको आ गई कि नहीं आ गई। इसलिए यहां पर थोड़ा सा आपको स्ट्रेटजी बदलना होगा कि वीकली जो पोजीशन है, वीकली जो सिचुएशन है, यानी मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे आप प्रिपरेशन कीजिए या पढ़ाई करिए, और संडे के दिन जो आप हो उसके लिए PYQ को इस्तेमाल करिए। समझ रहे हैं, PYQ समझ रहे हो ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। और जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप देखेंगे या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पर, तो दो तीन चीजें यह आपको सिचुएशन आपको देगी। पहला आपको सिचुएशन देगी इंपॉर्टेंस टॉपिक। कौन सा टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंस है, क्लियर। अब इंपॉर्टेंस टॉपिक का मतलब कि अगर 5 साल से 5 ईयर या 6 ईयर का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं तो इससे तो ये पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से हर साल आपसे या एवरी ईयर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इससे तो पता चल जाएगा। दूसरा है कि लेवल क्या होगा, पढ़ने का लेवल क्या है, ठीक। तीसरा, कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा। मान लीजिए जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं उन वे क्वेश्चन आप कर ले जा रहे हैं, तो आपको अंदर से खुशी होगी कि नहीं। इतना ज्ञान होने के बाद भी तुम नहीं पढ़ती हो, बताइए। जब इतना सब कुछ मालूम होने के बाद, और यही कॉन्फिडेंस, ये जो कॉन्फिडेंस है आपको फिर अगले 6 दिन आपको मोटिवेट करेगा पढ़ने के लिए। क्योंकि जो सिलेबस का लेवल है, जो अगर देखे होंगे तो सिलेबस का लेवल है 10+2 का, यही सिलेबस है जीएस का ना, और इस लेवल को आप पढ़ चुके हैं, है कि नहीं। तो ये स्थितियां हैं, ये सिचुएशन है, और इस स्थिति के अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना, ठीक। इसलिए आज से जो टॉपिक शुरू किया जा रहा है वह टॉपिक है जीएस सेकंड पेपर UPSC ऑब्लिक UPPSC सेकंड पेपर, जिसमें है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट मीन्स भारत का संविधान व राजनीति या शासन, ये टॉपिक। इसके लिए जो आपको रेफरेंस बुक यूज करना है वह होगा, एक तो आपको इंस्टीट्यूट से स्टडी मटेरियल मिलेगा, क्लियर, उसको यूज करिए। उसके बाद पहला SM सईद, सईद की किताब का नाम है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। और इसके साथ साथ आप अनसॉल्व्ड पेपर फॉर प्री एंड मेंस, क्लियर, मीन्स कि
अनसॉल्व पेपर लीजिएगा, सॉल्व पेपर मत रखिएगा, समझे? वरना सॉल्व पेपर अगर आप अपने पास रखेंगे तो जानते हो क्या होगा? बौद्धिक विकास नहीं होगा। ये आपके लिए 2 रेफरेंस बुक होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या कि पूरा सेकंड पेपर सोसाइटी, स्टेट और गवर्नमेंट से चलेगा। सबसे पहली बात, एक सब सोसाइटी को अगर हम एक चीज मान ले, सोसाइटी की स्थिति को अगर हम मान के चलते हैं तो सोसाइटी को कहा जाता है ग्रुप ऑफ मैन, ग्रुप ऑफ मैन। तो सवाल ये खड़ा है कि व्हाई द फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, समूह का निर्माण क्यों? और अगर ग्रुप ऑफ मैन है तो इस मैन का नेचर क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ मैन? बताइए। ये है रेशनल एनिमल है, ऑब्लिक क्या है? थिंकिंग एनिमल है। आपके पास सोचने समझने की क्षमता है कि नहीं है? सबके पास है, सबके पास सोचने समझने की क्षमता है, सबके पास। अगर सोचने समझने की क्षमता है तो मोबाइल के ऑपरेशन को लेकर या मोबाइल को ऑपरेट करते समय ये नहीं सोचती हो कि इसको ऑपरेट करने के बाद हमारा जो समय बर्बाद हो रहा है उस समय का इंपॉर्टेंस क्या होगा, क्या यूज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव क्या है, निगेटिव क्या है? क्या एक मिनट, अगर पॉजिटिव है अपनी जरूरत के अनुसार, आने वाले समय में क्या व्यक्ति मरना चाहता है तो मोबाइल का यूज करके अंतिम क्रिया कर सकता है? हाँ, ये हो सकता है कि मोबाइल में आग लगाए, उसके साथ साथ अपनी भी अंतिम क्रिया कर ले। बहुत, आपकी बात सही है, बहुत कम लोग हैं जो मोबाइल को अपने पॉजिटिव यूज के लिए करते हैं। मैक्सिमम लोग हैं जो व्यक्ति के जीवन को, मोबाइल व्यक्ति के जीवन को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। हाँ, तो आप इसका मतलब कि आप स्टूडेंट भी नहीं है, ठीक? चलिए कोई बात। मैन है, नेचर है, ठीक? एनिमल है, थिंकिंग एनिमल है, यही ना? कि मनुष्य व्यक्ति के पास सोचने समझने की क्षमता है। क्लियर? सोचने समझने की क्या है आपके पास? कैपेबिलिटी है। और इस थिंकिंग के कारण इस मैन का ऑब्जेक्ट क्या होगा? इस मैन का ऑब्जेक्ट होगा एब्सोल्यूट डेवलपमेंट, पूर्ण विकास, ठीक? अब आपका पूर्ण विकास कब होगा? आपके पास रीजन है, आपके पास बुद्धि, आपके पास थिंकिंग है। तो ये बुद्धि, थिंकिंग आपको किधर लेके जा रही है? आपको सोचने समझने की तरफ लेके जा रही है, सोचने समझने की स्थिति की तरफ लेके जा रही है कि नहीं? तो जब सोचने समझने की स्थिति की तरफ लेके जा रही है कि नहीं, तो आप अपना एब्सोल्यूट डेवलपमेंट चाहेंगे, एब्सोल्यूट डेवलपमेंट चाहेंगे। और एब्सोल्यूट डेवलपमेंट के लिए, एब्सोल्यूट डेवलपमेंट के लिए आप क्या करेंगे? मान लीजिए कि आप अपना एब्सोल्यूट डेवलपमेंट चाहते हैं, मींस एब्सोल्यूट डेवलपमेंट, तो उन सभी चीजों का फॉर्मेशन करेंगे जो आपके एब्सोल्यूट डेवलपमेंट के लिए क्या है, जरूरी है। क्लियर? और उसी चीज में इस समाज के रहने वाले व्यक्तियों ने, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। इसलिए स्टेट इज द मैन मेड इंस्टीट्यूशन। स्टेट क्या है? मैन मेड इक्वल टू मानव निर्मित संस्था। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि स्टेट का फॉर्मेशन नेचर ने किया है? बोलिए, स्टेट का फॉर्मेशन नेचर ने किया है? नहीं किया है। इसका मतलब सोसाइटी का फॉर्मेशन भी स्टेट ने नहीं किया है, नेचर ने नहीं किया है। ये भी सच है। नेचर सिर्फ किसका फॉर्मेशन किया है? मैन का, ठीक? अब इस मैन के पास जो थिंकिंग है, इस मैन के पास जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन को लेकर या उस स्थिति को लेकर मैन हमेशा अपना क्या चाह रहा है? एब्सोल्यूट डेवलपमेंट चाह रहा है, एब्सोल्यूट डेवलप। और उस एब्सोल्यूट डेवलपमेंट के लिए, जैसे जस्ट लाइक आप
अपना एब्सोल्यूट डेवलपमेंट चाह रहे हैं तो टेक्स्ट बुक खरीदते हैं, पेन खरीदते हैं, कॉपी खरीदते हैं, मैगजीन खरीदते हैं कि नहीं? तो टेक्स्ट बुक, कॉपी या नोटबुक या तमाम तरीके की जो सिचुएशन है, इन सभी का जो फॉर्मेशन हम कर रहे हैं, ये सब क्या है? मैन मेड इंस्टीट्यूशन हो गया, मैन मेड की सिचुएशन हो गई। अब अगर स्टेट इज ए मैन मेड इंस्टीट्यूशन, मैन मेड इंस्टीट्यूशन, तो इस स्टेट का नेचर क्या है? क्योंकि एक सिचुएशन समझ लीजिए कि स्टेट और स्टेट को लेकर यहां पर 4 एलिमेंट है। फर्स्ट पॉपुलेशन, सेकंड लैंड, थर्ड गवर्नमेंट एंड फोर्थ सॉवरेनिटी। मीन्स जनसंख्या, भूभाग, सरकार और क्या है? प्रभुसत्ता। क्लियर? क्लियर? या ये भी हम कहें कि ये 3 जो बेसिक चीजें हैं, ये है आपकी सोसाइटी, ये सोसाइटी। क्लियर? इस सोसाइटी के साथ अगर सॉवरेनिटी जोड़ दें, इक्वल टू स्टेट। क्लियर? और स्टेट में से माइनस सॉवरेनिटी कर ले, इक्वल टू सोसाइटी। समझ आई बात? यानी मीन्स कि राज्य है, राज्य में राज्य, समाज, सोसाइटी, और यह प्रभुसत्ता किसी भी समाज को स्टेट में कन्वर्ट करती है। ठीक? इसलिए 15 अगस्त 1947 इंडिया न्यू स्टेट आया। क्लियर? ये कहते हैं कि इंडिया वाज ए न्यू स्टेट। हुआ। क्लियर है? इस दिन भारत राज्य बना। और अगर भारत राज्य बना, भारत राज्य बनता है, इस दिन राज्य बना 15 अगस्त, तो क्या उसके पहले पॉपुलेशन नहीं थी? और अगर पॉपुलेशन नहीं थी तो नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किसने किया? क्लियर? और अगर पॉपुलेशन थी तो वह पॉपुलेशन किस लैंड पर रह रही थी? क्लियर? और वह पॉपुलेशन किस रूल रेगुलेशन के द्वारा गवर्न हो रही थी? ये सब था। बट क्या था? प्रभुसत्ता। प्रभुसत्ता समझ में आ रहा है? सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी इज द सुपर पावर। सुपर पावर इक्वल टू सेल्फ डिसीजन कैपेबिलिटी, यानी मीन्स स्वयं निर्णय लेने की क्षमता। अब 1 मिनट यहां पर रुक जाओ। इस डेट के पहले, 15 अगस्त 1947 के पहले, क्या इंडिया के लोग डिसीजन लेते थे? कौन लेता था? ब्रिटिशर। तो इंडिया राज्य नहीं था, बट इंडिया इज द कॉलोनियल सोसाइटी। इंडिया इज ए कॉलोनियल सोसाइटी। क्यों? कि यह पावर, यह सिचुएशन नहीं दी गई थी। समझ आया कि नहीं? जब यह पावर नहीं दी गई थी, बल्कि यह पावर किसके पास थी? ब्रिटिशर के पास थी। तो भारत के लोगों, भारत की ओर से जो डिसीजन ले रहे थे वो ब्रिटिशर ले रहे थे। बट ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश गवर्नमेंट 1947 को, यानी 15 अगस्त 1947 को डिसीजन लेने का जो पावर है वो किसको दे दिया? किसको दे दिया? इंडियन पब्लिक को दे दिया। भारतीय जनता को यह पावर दे दिया गया कि अब आप यह डिसीजन लीजिए। क्लियर? यहां तक समझ में? तो जब यह पावर, तो यह पावर किस डेट को मिला? 15 अगस्त 1947 को। एंड इंडिया क्या बना? न्यू स्टेट। क्लियर? इंडिया स्टेट, बट यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश स्टेट नहीं है। क्यों नहीं है? रीजन। स्टेट के लिए जो एलिमेंट चाहिए वह एलिमेंट यही है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, यही है। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश के पास यह पावर है,
सेल्फ डिसीजन कैपेबिलिटी है, या वह इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाकर कोई डिसीजन ले सकते हैं? तो यूपी बिहार मध्य प्रदेश स्टेट कैसे हुआ? बट यूपी बिहार मध्य प्रदेश को लेकर इंडियन गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है कि नहीं? तो डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी किसके पास हो गई? इंडिया के पास। इसलिए यूपी बिहार मध्य प्रदेश नॉट स्टेट बट यूनिट इकाई या प्रोविंस, प्रांत, या यूपी बिहार मध्य प्रदेश इज द पार्ट ऑफ इंडिया या स्मॉल पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इस पार्ट को अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहा गया? स्टेट। इस पार्ट को क्या कहा गया? ठीक, अब क्वेश्चन खड़ा होता है, क्वेश्चन कि इंडिया क्या है? इंडिया क्या है? स्टेट। क्लियर, स्टेट है। और इसका जियोग्राफिकल एरिया क्या है? एरोनॉटिकल में जियोग्राफिकल एरिया है। इसका जियोग्राफिकल एरिया काफी वाइड है, बहुत बड़ा इसका जियोग्राफिकल एरिया है। और इस जियोग्राफिकल एरिया के को लेकर, या इतने बड़े, जैसे जस्ट लाइक ये एक क्या है? छत है, मान लीजिए सपोज। क्या इस छत को एक पिलर से बैलेंस किया जा सकता है? नहीं किया। ये कई पिलर देने पड़ेंगे। यही पिलर यूपी बिहार मध्य प्रदेश है। समझ में आई बात? यही पिलर क्या है? यूपी बिहार मध्य प्रदेश है। और यह इस पिलर का फॉर्मेशन किस बेस पर किया गया? किस बेस पर किया गया? प्रशासनिक आधार। जैसे जस्ट लाइक ये मान लो ए डिस्ट्रिक्ट है और इसका एरिया बड़ा है। इस एरिया में हम हमेशा कम्युनल वायलेंस हो रहा है, ठीक, हमेशा। तो प्रॉब्लम किसकी आ रही है? लॉ एंड ऑर्डर को, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आ रही है। क्लियर? अब अगर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आ रही है तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या किया जाएगा? डिवीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ द न्यू डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा कि नहीं? उस डिस्ट्रिक्ट का डिवीजन किया जाएगा। उस डिस्ट्रिक्ट का क्या करोगे? डिवीजन करोगे। और एक नए डिस्ट्रिक्ट का क्या किया जाएगा? निर्माण किया जाएगा। और नए डिस्ट्रिक्ट हो जाएगी तो उस नए डिस्ट्रिक्ट होने के कारण वहां पर पुलिस लाइन हो जाएगी, आईपीएस ऑफिसर हो जाएगी, पीएससी कैंप हो जाएगी। तो जब ये चीजें हो जाएंगी तो क्या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो जाएगा कि नहीं? और विदाउट लॉ एंड ऑर्डर या एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर देयर इज नो अचीव ऑफ द एब्सोल्यूट डेवलपमेंट ऑफ मैन। क्लियर? यानी व्यक्ति के विकास के लिए क्या जरूरी है? लॉ एंड ऑर्डर, सिविल सोसाइटी, पीस इन सोसाइटी। क्लियर? एंड देन तो ये सब चीजें हैं। इन्हीं लॉ एंड इसी पीस एंड सिक्योरिटी को लेकर, इसी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर व्यक्तियों ने क्या किया? स्टेट फॉर्मेशन। व्यक्तियों ने स्टेट फॉर्मेशन। इसलिए स्टेट क्या हो गया? स्टेट इज द मैन मेड इंस्टीट्यूशन। मैन मेड इंस्टीट्यूशन, मानव निर्मित संस्था हो। ठीक है? क्लियर? ठीक। अब मनुष्य बनाया, यानी मनुष्यों ने स्टेट बनाया। अब स्टेट, इसलिए स्टेट को लेकर बहुत थियरी आती है। डिवाइन थियरी है, फोर्स थियरी है, सोशल कॉन्टेक्ट थियरी है, मार्क्सिस्ट थियरी है, हिस्टोरिकल थियरी है, तमाम है। लेकिन कुल मिलाकर एक ही चीज आती है कि स्टेट इज ए मैन मेड इंस्टीट्यूशन। राज्य मनुष्यों द्वारा बनाई गई आवश्यकता का क्या है? परिणाम है। ठीक? क्लियर? नहीं, मैं अगर कोई चीज कुछ भी बना रहा है तो फुलफिल द नीड्स, फुलफिल द, यानी मनुष्य अपनी आवश्यकता को क्या करना चाहता है? पूरा करने के लिए किसी वस्तु का निर्माण करता। और मनुष्य की आवश्यकता क्या थी? मेंटेन द सोशल सिस्टम, मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर। ठीक? अगर मान लो इस समाज में या इसी क्लास में शांति, पीस, सिक्योरिटी ना हो तो आप ईमानदारी से पढ़कर अपने गोल को अचीव कर पाएंगे?
नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब कि मनुष्य जो कुछ भी बना रहा है, मनुष्य की जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों को लेकर मनुष्य जो कुछ भी फॉर्मेशन कर रहा है, उसका एक ही ऑब्जेक्ट होता है कि वह अपने उद्देश्यों को क्या करे, पूरा करे। और मनुष्य का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, एब्सोल्यूट डेवलपमेंट। ठीक। देन स्टेट, यह जो स्टेट मनुष्यों ने बनाया, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए कहा जाता है स्टेट इज द नॉन विजुअलाइज। स्टेट का कोई स्वरूप नहीं है, समझ रहे हो। अगर मान लो सपोज दैट, अगर स्टेट का नेचर होता, जैसे जस्ट लाइक तुम्हारा शरीर का जो नेचर रहता, इस नेचर में, इस स्ट्रक्चर में कोई अमेंडमेंट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। नहीं हो सकता है कि नहीं। इसलिए अगर स्टेट का अगर स्ट्रक्चर होता तो अमेंडमेंट नहीं हो सकते, है कि नहीं। इसलिए कहा जाता है स्टेट का कोई नेचर नहीं है, कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं। बट इस स्टेट को विजुअलाइजेशन, यानी विजुअलाइजेशन ऑफ स्टेट इज नोन एज क्या है, विजुअलाइजेशन ऑफ स्टेट इज नोन एज गवर्नमेंट। क्लियर। अब स्टेट से गवर्नमेंट, स्टेट से गवर्नमेंट, तो स्टेट का कन्वर्जन गवर्नमेंट में अगर करना है तो क्या चाहिए। क्लियर। इसलिए सेंट एंगस्टाइन कहते हैं कि अब्सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सोसाइटी इज ए एनार्किस्ट या बंच ऑफ डकैत, है कि नहीं। इसलिए ये और यही कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए इंडिया जब स्टेट के रूप में आया तो इंडियन सोसाइटी में पीस एंड सिक्योरिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए हमें क्या चीज चाहिए, हमें क्या चाहिए, गवर्नमेंट चाहिए। गवर्नमेंट का क्योंकि गवर्नमेंट की मेन इंपॉर्टेंस क्या है, मेंटेन द सोशल सिस्टम, मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर। ठीक। तो अगर लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड ऑर्डर के माध्यम से इस्टेब्लिशमेंट कर देगा। ठीक।